सरकार की चारदीवारी को जनता ने गिराया, बटन दबाकर तहस नहस किया। जयराम रमेश ने ये बयान दिया है। इससे पहले कल जयराम रमेश ने यह भी निशाना साधा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कि वे जीत की दावेदारी कैसे कर रहे हैं जबकि उनकी नैतिक हार हुई है। तो ये वो पोस्ट है जिसमें एक्स पर पोस्ट है जयराम रमेश का। मैं ऋतु चौधरी जी आपके पास आ रहा हूं। ऋतु चौधरी जी, बीजेपी बहुमत से दूर रह गई, 240 पर आकर लुढ़क गई, लेकिन कांग्रेस 3 डिजिट भी पार नहीं कर पाई। मैं स्ट्राइक रेट की एक बार बात कर लेता हूं, शायद आपके पास भी होगा। आपकी पार्टी ने 328 सीटों पर कैंडिडेट खड़े किए, कांग्रेस ने। आप जीते 99 सीट, 30% स्ट्राइक रेट आपका। बीजेपी ने 441 सीटों पर कैंडिडेट खड़े किए, बीजेपी जीती 240, बीजेपी 54%। तो इस लिहाज से स्ट्राइक रेट किसका बेहतर हुआ? देखिए, 10 साल से तमाम संस्थाएं, चाहे वो ईडी हो, सीबीआई हो, चाहे वो इनकम टैक्स हो, चाहे वो अन्य संस्थाएं हो, और लोकतंत्र का चौथा खंभा जिसे हम मीडिया कहते हैं, लगातार मोदी जी की वाहवाही और देश की भोली जनता को मूर्ख बनाने का प्रयास, और उनको ये जो है इस तरह के मुद्दे जिसमें हिंदू मुसलमान, जिसमें तमाम तरह के जो है देश में बंटवारा करवाने वाले इस तरह के बयान लगातार मोदी जी देते रहे कि आप अगर हमको नहीं लाए तो आपका मंगलसूत्र छीन लेंगे, आपकी भैंस छीन लेंगे, आपका दूध छीन लेंगे। तो ये जो चीजें थी, ये कहीं ना कहीं जो है कोई एक स्वस्थ लोकतंत्र में कोई भी प्रधानमंत्री इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करता है। लगातार इस तरह से ये डराकर धमकाकर जनता को वो वोट कलेक्ट किया गया। यानी कि जिस एम फैक्टर की आप बात कर रही हैं, मछली, मटन, मंगलसूत्र, मुजरा, इसने बीजेपी को नुकसान पहुंचाया। अब हम जरा कुछ आंकड़े भी दिखा देते हैं, चर्चा को भी आगे बढ़ाते रहेंगे कि एनडीए के पास कितनी सीटें हैं। देख लीजिए फिगर्स आपके सामने, बीजेपी 240, टीडीपी 16, जेडीयू 12। इसके अलावा आप देख लेंगे शिवसेना शिंदे गुट 7, एलजेपीआर 5, आरएलडी 2 और हम यानी कि जितना रामाजी की पार्टी 1। इस सबको मिलाकर के 292 का आंकड़ा होता है। और देखिए, जाहिर सी बात है कि यहां पर आंकड़े जो हैं वो कंफर्टेबल मेजॉरिटी दिखा रहे हैं, लेकिन फिर भी इंडिया गठबंधन की ओर से उम्मीदें नहीं छोड़ी गई हैं। अनंत विजय जी, क्या यहां पर ऐसी आपको संभावना दिखती है, इतने लंबे समय तक आप राजनीति को कवर करते रहे हैं, यहां क्या आपको संभावना दिखती है कि नायडू और नीतीश, डबल एन का जो ये फैक्टर है, ये इंडिया गठबंधन की ओर जा सकता है? अभी तो बिल्कुल नहीं, अभी तो यह संभावना बिल्कुल क्षीण है। आगे भविष्यवक्ता मैं हूं नहीं, इसलिए कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि जेडीयू की पार्टी में ही यू लिखा हुआ है, तो उसमें कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन अभी के लिहाज से अगर मैं बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की तीसरी बार सरकार बनना तय है। और मैं देख रहा था कि आपने वो संजय राउत को बड़ी शिद्दत से उनको बहुत महत्व दिया है। जिस व्यक्ति की पार्टी को डबल डिजिट में नंबर्स नहीं मिले हैं और इतने गंभीर व्यक्ति को इतना महत्व देना उचित नहीं है। अनंत जी, हमारे साथ तो यह है कि मीडिया को जो है भाई, कांग्रेस भी जो है यही कहती है कि हम मोदी जी की तारीफ करते रहे, भले ही कांग्रेस लगातार हारती रही थी चुनाव में, लेकिन हमें कांग्रेस की भी तारीफ करनी चाहिए थी। आप भी यही कह रहे हैं कि हम लोग संजय राउत को जो है ज्यादा स्पेस दे रहे हैं। बिल्कुल संजय राउत आपको कोई नसीहत नहीं दे रहा हूं, मैं मीडिया को नसीहत देने वाला कोई नहीं हूं। मीडिया के लिए जो जीता वही सिकंदर, जो अच्छा परफॉर्म करेगा हम उसको, बात हो रही है परफॉर्मेंस की। अनंत जी, बात